पीछे पीछे चल दी हो। अरे भाभी माँ, आपके पीछे नहीं रहूंगी तो जाऊंगी कहाँ? आप ही के पीछे तो मेरा गुजारा है भाभी माँ। आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए था दीदी। अरे भाभी कैसे बात करता, झोपड़ी हमार खोपड़ी खराब हो जाती। क्या हुआ दीदी? झोपड़ी में ऐसे आदमी रह सका थे बस। हाँ ठीक है, यानी आप भी साथ में चलोगी। चलो देखो भाभी, गांव में नहीं, चलो किसी स्टेशन पे भीख मांगते हैं। ठीक है दीदी, चलिए स्टेशन पे चलते हैं। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारन को कुछ पैसे दे दो साहब। आपके बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे गली बैली दुआ दिया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मार कर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाले हो और इस दर की ठोकरें खाती हुई भीख क्यों मांग रही हो? सुनिए साहब, गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम मंगल सिंह था। हाँ, मेरे पति फौज में शहीद हो गए साहब। नहीं तो नहीं भाग निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। हाँ, मेरे पति मुझे बच्चन साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे साहब, आप भी सोचिए कि अगर मैं बच्चन होती तो इस तरह दर बदर की ठोकर नहीं खाती रहती साहब। साहब, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। नदी में जा गिरा, क्या तो भगवान की कृपा और अल्लाह की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। आज मैं तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि तू एक पतिव्रता नारी थी, ये जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा। दीदी, आप इन्हें नहीं पहचान? बोली, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे स्वामी जी,
क्या आप भी इन्हें नहीं पहचान रहे? अरे कोई और नहीं है, मेरी ननद और आपकी बहन रामकली है। क्या मेरी बहन रामकली नहीं हो सकती? अरे मेरी बहन रामकली जो फूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। रामकली, बरसों बाद आज ये तेरा भाई मौत के मुंह से बच कर आया है। एक बात भैया कह के मेरी करने लग जा मेरी बहन। ये सब कैसे हो गया बहन? ये सब क्या हो गया? अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। क्या कह रही हो? इतना ही नहीं भाई साहब, आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे भाई साहब, अरे वो नीच कपट, अरे ले गया रागनी बेटी की इज्जत का सौदा, और अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भैया। अब वो मेरा पति नहीं, वो तो देशद्रोही बन मैंने ख्वाब में भी यही सोचा था कि जितना मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला मेरी आस्ती का सांप निकलेगा। ये लड़की बार बार मुझे क्यों देख रही है? फौजी साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है वतन? बात सच साहब बता दीजिए। आपकी सूरत पापा से लगती मेरे, गई हो पापा तो सीने लगा साहब, आपका नाम क्या है और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है? बताइए ना साहब, नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम रागनी है। रागिनी, मेरी बात सुनो। मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो, हो गया मैं शहीद जाने दुनिया मुझे, किशनपुर का उतारने वाला हूँ मैं, आकर लगा लूं मैं बेटी तुझे। बेटी रागिनी, बेटी रागिनी, पापा, ये रही तेरी मम्मी, वो रही तेरी बुआ। मम्मी, मम्मी, बुआ, बुआ। लेकिन मेरी रागिनी, पापा। तू इस हाल में, बेटा विमल कहाँ है? पापा, विमल डिसूजा और तूफान सिंह के बहकाव में आकर मुझे घर से मारकर भगा दिए हैं और उनकी जान खतरे में। पापा आप चल कर उनको बचा लीजिए ना। क्या बेटी रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं, वो दोनों इतने शातिर है।